नमस्कार साथियों, मैं अनिल शास्त्री एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ मेवाड़ वंश को लेकर के। कल अपन ने इतिहास के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मेवाड़ वंश। तो मेवाड़ वंश को पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले जो मेवाड़ वंश है, इस मेवाड़ वंश को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो मेवाड़ वंश को कहा जाता है गहलोत वंश। मेवाड़ वंश का दूसरा नाम क्या है साथियों? गहलोत वंश। इसी को कहा जाता है गुहिल वंश। क्या कहा जाता है साथियों? गुहिल वंश। तो मेवाड़ वंश पढ़ रहे हैं, तो मेवाड़ वंश का अन्य किस नामों से जाना जाता है? गहलोत वंश या गुहिल वंश के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? गहलोत वंश या गुहिल वंश के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो मेवाड़ के जो वंश हैं, इनके जो शासक हैं, उन शासकों इतिहास में क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ वंश के जो शासक हैं, इन शासकों को इतिहास में एक नाम दे रखा है हिंदुआ सूरज। क्या कहा जाता है साथियों? हिंदुआ सूरज। क्या कहा जाता है साथियों? इतिहास में इनको हिंदुआ सूरज के नाम से जाने जाते हैं। तो मेवाड़ वंश के जो शासक हैं, इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं साथियों? हिंदुआ सूरज के नाम से जाने जाते हैं। और जो मेवाड़ वंश के जो राजकीय चिन्ह हैं, उन राजकीय चिन्हों पर एक शब्द अंकित हैं। वो शब्द कौन से हैं? जो दृढ़ राखी धर्म को तिहि, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखई करतार। कौन से शब्द अंकित है साथियों? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखई करतार। कौन से शब्द अंकित है साथियों? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। तो ये मेवाड़ वंश के जो राजकीय चिन्ह हैं, उन राजकीय चिन्हों पर ये शब्द अंकित हैं। तो कौन से वंश चल रहा है अपने साथियों? मेवाड़ वंश। तो मेवाड़ वंश का अन्य नाम क्या हुआ? गहलोत वंश या गुहिल वंश। जो ये शासक हैं, इन शासकों के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? हिंदुआ सूरज के नाम से। और जो इनके राजकीय चिन्ह हैं, उन राजकीय चिन्हों पर जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार शब्द अंकित हैं। अपन बात करें मेवाड़ वंश की, तो मेवाड़ वंश का जो है, ये मेवाड़ जो है, इस मेवाड़ का प्राचीन नाम सिवी, किवी, मेदपाट या प्रागवाट। क्या क्या अंकित मिलते हैं सर इसके? सिवी, किवी, मेदपाट, प्रागवाट आदि नामों से जाना जाता था पहले मेवाड़ वंश को। और जो ये किवी, सिवी, मेदपाट या प्रागवाट हैं, इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, उस राजधानी का नाम हुआ करता था मध्यमिका। क्या नाम हुआ करता था साथियों? मध्यमिका। ये इसका प्राचीन नाम है। सिवी, किवी, मेदपाट या प्रागवाट ये मेवाड़ के प्राचीन नाम हैं। और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, वो राजधानी थी मध्यमिका, जिसे वर्तमान में नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नगरी कहा जाता है। और जो नगरी है, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। तो मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या हुआ? सिवी, किवी, मेदपाट या प्रागवाट। और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, वो राजधानी है मध्यमिका। मध्यमिका को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नगरी के नाम से। और जो नगरी है कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। आगे चलें अपन। तो ये जो मेवाड़ है, ये कि यहाँ के जो शासक हैं, वो शासक कौन से वंश से हैं? इनका वंश कौन सा है? तो इनका जो वंश है, वो मिलता है हमें 977 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है। कौन सी ईस्वी का है साथियों? 977 ईस्वी का अटपुर शिलालेख। कौन सा शिलालेख है साथियों? अटपुर
शिलालेख। इस शिलालेख में कहा गया है कि जो मेवाड़ के शासक हैं ये भगवान श्री रामचंद्र के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? भगवान श्री रामचंद्र के वंशज हैं। कौन सा शिलालेख में कहा गया है? अटपुर शिलालेख 977 ईस्वी के शिलालेख में कहा गया है कि मेवाड़ के जो शासक हैं भगवान श्री राम के वंशज हैं और भगवान जो श्री राम हैं वो सूर्य वंश से हैं। कौन से वंश से हैं साथियों? सूर्य वंश से। तो मेवाड़ के शासक भी कौन से वंश के हो गए? सूर्य वंश के। कौन से वंश के हो गए साथियों? सूर्य वंश के। तो मेवाड़ का जो वंश है वो कौन सा वंशी हो गया? सूर्यवंशी या सूर्य वंश के। अगर अपन आगे चलें और देखते हैं कि जो मेवाड़ है या गहलोत वंश है या गुहिल वंश है, इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन हुआ करती थी? तो प्रारंभिक राजधानी जो हुआ करती थी वो थी नागदा। क्या हुआ करती थी साथियों? नागदा। मेवाड़ वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? नागदा। कौन सी है साथियों? नागदा। तो ये तो हुई इनकी बात। देखिए जो नेपाल राजघराना है, जो नेपाल राजघराना है उस नेपाल राजघराना और जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो भी स्वयं को कहते हैं कि भाई हम भी मेवाड़ वंश से संबंधित हैं। तो नेपाल राजघराना और छत्रपति शिवाजी महाराज भी स्वयं को कौन से वंश से संबंधित बताते हैं प्रिय? ये बताते हैं कि भाई हम भी मेवाड़ वंश के हैं, हमारा जो प्राचीन वंश है, हम जो पहले से हैं, हम मेवाड़ वंश से हैं। देखिए हम मेवाड़ वंश में आगे चले हम सबसे पहले जो शासक हुआ उस शासक का नाम था गुहिल। क्या नाम था साथियों? गुहिल, है ना। इसी का जो दूसरा नाम मिलता है हमें वो मिलता है गुहादित्य। क्या नाम मिलता है साथियों? गुहादित्य। जो गुहादित्य है इस गुहादित्य ने सर्वप्रथम 566 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में साथियों? 566 ईस्वी में हूण वंश का एक शासक था। कौन से वंश का? हूण वंश का शासक है मिहिरकुल। मिहिरकुल कौन है साथियों? मिहिरकुल। कौन से वंश का शासक है? हूण वंश का शासक है मिहिरकुल। कौन से वंश का है साथियों? हूण वंश का। और शासक कौन है? मिहिरकुल को पराजित करके गुहिल ने सर्वप्रथम मेवाड़ में गहलोत वंश की नींव रखी। किसको पराजित करके? मिहिरकुल को पराजित करके सर्वप्रथम इस गुहिल ने कौन से वंश की नींव रखी है? गहलोत वंश की या गुहिल वंश की नींव रखी। इसलिए गुहिल को मेवाड़ वंश का संस्थापक या मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? गुहिल को मेवाड़ वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? गुहिल या गुहादित्य को कहा जाता है मेवाड़ वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष। क्यों? क्योंकि इन्होंने 566 ईस्वी में किसको पराजित किया? हूण वंश के शासक मिहिरकुल को पराजित किया और मेवाड़ में गहलोत वंश की या गुहिल वंश की नींव रखी। कौन से वंश की नींव रखी साथियों? गहलोत वंश या गुहिल वंश की नींव रखी। कहां पर रखी? मेवाड़ में रखी। आगे चलते हैं अपन प्रिय। तो देखिए जो गुहिल या गुहादित्य हैं इसने जो अपनी राजधानी बनाई वो राजधानी बनाई नागदा। किसको बनाया साथियों? राजधानी बनाया इसने नागदा को। किसने? गुहिल ने। तो गुहिल ने अपनी राजधानी किसको बनाया साथियों? नागदा को बनाया और नागदा में अपनी राजधानी बनाई। आगे चलते हैं अपन। तो देखिए गुहिल जो है, इस गुहिल ने जो सिक्के चलाए वो सिक्के हमें वर्तमान में कहाँ देखने को मिलते हैं? सांबर संग्रहालय। कहाँ मिलते हैं साथियों देखने को? सांबर जो संग्रहालय है उस संग्रहालय में हमें गुहिल के सिक्के देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं साथियों? सांबर संग्रहालय में। देखिए अगला जो शासक है गुहिल वंश का, कौन से वंश का साथियों?
गुहिल वंश का या गहलोत वंश का या मेवाड़ वंश का जो अगला शासक है, वास्तविक संस्थापक हैं, वो है बप्पा रावल। कौन है साथियों? बप्पा रावल। तो गहलोत वंश या गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? बप्पा रावल। देखिए इसका जो समय है वो 734 से 753 ईस्वी तक का समय है इसका। कब से कब तक का समय है? 734 से लेकर 753 तक मेवाड़ में जो शासन किया है वो किसने किया है? बप्पा रावल ने। और जो बप्पा रावल है इसके जो हमें नाम मिलते हैं, बचपन के जो नाम मिलते हैं वो मिलते हैं काल भोज। क्या मिलता है साथियों? काल भोज या काल शोक। तो बप्पा रावल के वास्तविक नाम या बचपन का जो नाम है वो क्या है? कालभोज है या कालशोक है। ये बप्पा रावल के बचपन के नाम हैं। देखिए बप्पा रावल जो है इसके गुरु का नाम था हारित ऋषि। क्या नाम था साथियों? गुरु का नाम क्या है इसके? गुरु का नाम हारित ऋषि। तो बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या है? हारित ऋषि। गुरु का नाम क्या हुआ साथियों? बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या है? हारित ऋषि। तो बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या हुआ? हारित ऋषि। आगे देखिए जो ये हारित ऋषि हैं इसी के आशीर्वाद से जो बप्पा रावल हैं इसने मौर्य वंश के शासक, कौन से वंश के शासक? मौर्य वंश के शासक मान मौर्य या इसी का नाम मिलता है हमें मान मौर्य। मान मौर्य या मान मौर्य को पराजित कर, किसको पराजित कर साथियों? मान मौर्य या मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर, कहां साथियों? चित्तौड़ के अंदर इसको पराजित किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया। कौन से दुर्ग पर अधिकार कर लिया साथियों? बप्पा रावल ने मौर्य वंश के शासक किसको हरा करके? मान मौर्य या मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ को जीत लिया और चित्तौड़गढ़ में पुनः मेवाड़ या गहलोत या गुहिल वंश की नींव रख दी। कौन से वंश की नींव रखी? मेवाड़, गहलोत या गुहिल वंश की पुनः नींव रखी। इसलिए बप्पा रावल को कहा जाता है मेवाड़ वंश का वास्तविक, क्या कहा जाता है साथियों? वास्तविक संस्थापक। तो मेवाड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? बप्पा रावल। मेवाड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ साथियों? बप्पा रावल। अगर प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ वंश का संस्थापक कौन है तो मेवाड़ वंश का जो संस्थापक है वो है गुहिल और मेवाड़ वंश का वास्तविक संस्थापक है वो है बप्पा रावल। देखिए जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण, कौन से दुर्ग का साथियों? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इस चित्तौड़गढ़ का निर्माण 7वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में साथियों? 7वीं शताब्दी में चित्रांगद, किसने करवाया साथियों? चित्रांगद मौर्य ने करवाया। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने, चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन सी ईस्वी में करवाया? 7वीं शताब्दी में। कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य का। उसके बाद देखिए जो हारित ऋषि हैं इसी के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने एक मंदिर का निर्माण करवाया और वो मंदिर है एक लिंग जी का। किसका मंदिर है साथियों? एक लिंग जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? बप्पा रावल ने। किसने करवाया साथियों? बप्पा रावल ने। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? एक लिंग जी का। कहां पर करवाया? वो स्थान है कैलाशपुरी, कैलाशपुरी। और ये कैलाशपुरी पड़ती है
उदयपुर में। कहाँ पड़ती है साथियों? उदयपुर में। जो कैलाशपुरी है वो कहाँ है? उदयपुर में है। और कैलाशपुरी उदयपुर में ही बप्पा रावल ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया प्रिय? तो इसका इसने करवाया एकलिंग जी मंदिर का निर्माण। और कहां पर करवाया? कैलाशपुरी उदयपुर में। आगे देखिए, जो ये एकलिंग जी हैं, ये जो मेवाड़ वंश हैं, इस मेवाड़ वंश के या गहलोत वंश के या गुहिल वंश के कुल देवता हैं। क्या हैं साथियों? कुल देवता। तो मेवाड़ वंश के कुल देवता कौन हुए? एकलिंग जी। मेवाड़ वंश के कुल देवता कौन है? एकलिंग जी। देखिए, जो मेवाड़ के शासक हैं, ये इस एकलिंग जी के आशीर्वाद से ही सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं। और इसी के आशीर्वाद से कोई भी युद्ध करना हो, कोई भी कुछ भी कार्य करना हो, कोई भी कार्य करना हो, तो इसी के आशीर्वाद से करते हैं, है ना। तो उस प्रथा को कहा जाता है आस्का लेना। क्या कहा जाता है साथियों? आस्का लेना कहा जाता है। जब ये मेवाड़ वंश के शासक इसी के आशीर्वाद से कोई भी कार्य करें, युद्ध करें, कोई भी धार्मिक कार्य करें, तो एकलिंग जी का आशीर्वाद मानकर उस कार्य को करते थे। उस प्रथा को कहा जाता था आस्का लेना। तो ये तो हुआ बप्पा रावल। अगर बप्पा रावल के बारे में और कुछ थोड़ी जानकारी प्राप्त करें, तो बप्पा रावल ने नागभट्ट का साथ दिया था जब अरबों ने, अरब देश की जो सेना है, अरबियों ने जब नागभट्ट पर आक्रमण किया, तो बप्पा रावल ने किसका साथ दिया साथियों? नागभट्ट का साथ दिया। और अरबों को खरीदने में, इनको भगाने में किसका साथ दिया है? नागभट्ट का सहयोग किया। आगे चलते हैं अपन, एक शासक और देखते हैं। तो अगला जो शासक है वो है अल्लट। देखिए, अल्लट के बारे में जो बात करें अपन, अल्लट, अगला शासक कौन है साथियों? अल्लट। जो अल्लट है, इस अल्लट ने जो नागदा राजधानी हुआ करती थी, उस नागदा के साथ साथ एक राजधानी और बनाया, आहड़ को। किसको राजधानी बनाया है साथियों इसने? आहड़ को। नागदा के साथ साथ आहड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का शासक कौन है? तो वो कौन है? अल्लट। तो अल्लट ने क्या किया है? नागदा के साथ साथ किसको राजधानी बनाया है? आहड़ को राजधानी। किसको राजधानी बनाया है? आहड़ को। आगे अपन देखें कि जो अल्लट है, इस अल्लट ने देखिए क्या किया, सर्वप्रथम मेवाड़ में, सर्वप्रथम, तो मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन करने वाला व्यक्ति कौन हुआ? अल्लट। तो साथियों दोबारा देखो एक बार कि जो अल्लट है, इसने नागदा के साथ साथ राजधानी किसको बनाया है? आहड़ को। किसको बनाया है साथियों? आहड़ को। और इसने जो मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया है। किसका गठन किया है साथियों? नौकरशाही का। तो मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन करने वाला शासक कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? अल्लट। कौन सा है? अल्लट। अब हमारे जो YouTube चैनल है, इस पर आपको है ना हर प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी, राजस्थान इतिहास, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी इसके बारे में जानकारी दें। हम जितना हो सकेगा आपके लिए लाते रहेंगे नए नए तरीक़ों से। यूट्यूब चैनल पर अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको। जितना हो सके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, है ना। फिर मिलेंगे साथियों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली।